आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी इस वक्त बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक ऑपोजिशन यूनिटी की बात है, पिछले महीने पार्लियामेंट में हमने देखा कि हर एक ऑपोजिशन पार्टी एक साथ खड़ी, गांधी स्टैचू के सामने सब पार्टीज लाइन में। हिंदुस्तान की जनता का रिएक्शन है, हिंदुस्तान की जनता कह रही है और पूछ रही है कि हमारे को ऐसी चोट क्यों मारी, इसका लक्ष्य क्या था, इसका कारण क्या था। इसीलिए हम यहां बैठे हैं। अब अलग अलग पार्टीज की थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होती हैं, बट ब्रॉडली, और हमारी सबसे बात हुई, ब्रॉडली सब लोग एक लाइन ले रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन is a failed experiment. Narendra Modi ji has charges of corruption against him. जैन डायरीज में हमारे 4 मंत्रियों ने एकदम रिजाइन किया था। जैन डायरी में अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था सदस्यता से। अब प्रधानमंत्री के इनिशियल्स नहीं है यहां पे, प्रधानमंत्री का पूरा नाम है, डिटेल्स, पेमेंट के डिटेल्स दिए हुए हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस पे ऑब्जर्वेशन किया है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में बहुत फर्क होता है। कोर्ट ने इस पे कोई जजमेंट नहीं किया है। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स ने क्लियरली कहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनका सिग्नेचर है। नरेंद्र मोदी जी बाकी सब सवालों के जवाब देते हैं। हमने अपनी पब्लिक मीट में कहा, आपने अभी उठाया कि सिर्फ 6% कालाधन कैश में है। नरेंद्र मोदी जी बेनामी प्रॉपर्टीज के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स के पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं। 2 दिन में नरेंद्र मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया, हां मैं एक कानून लाऊंगा। अच्छा है। हमने कहा कि आपने 100 बार नियम क्यों बदले। 2 दिन में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि हां यह कारण था कि हमने नियम बदले। हमारी व्यू अलग है, मगर उन्होंने जवाब दिया। उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे जवाब नहीं देते, और वो क्यों नहीं बता रहे हैं देश को, हमको नहीं मगर देश को, कि वो इस मामले में फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराएंगे। क्या प्रॉब्लम है? शीला जी ने कहा है करवाइए इंक्वायरी। शीला जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? विक्रांत सिंह फ्रॉम आज तक, we'll have to ask one by one at the back. प्लीज खड़े होके पूछ लीजिए, बाइक शायद नहीं पहुंच पाएगा। आपने कहा कि शीला दीक्षित हो जाए, लेकिन शीला दीक्षित ने कहा कि जायजे को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होता नहीं है, और उसी को लेकर के बीजेपी बार-बार कह रही है कि डायरी पर सवाल खड़े कर रही है, और उसी डायरी को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष इतना बड़ा विरोध सफाई मार रहे हैं। देखिए, शीला जी ने स्वयं कहा है कि इस इशू पे आप इंक्वायरी कराइए, ठीक है, आज कहा है। नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कह रहे हैं? दूसरी बात, सहारा डायरी में बहुत सारे लीडर्स का नाम है, डायरी नहीं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मगर आदित्य बिरला वाले में उनके जो वाइस प्रेसिडेंट का ईमेल है
ये गुजरात चीफ मिनिस्टर 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें क्यों इंक्वायरी हो रही? तो इसमें और सहारा का जो है इंक्वायरी कीजिए। अगर उस इंक्वायरी में कुछ नहीं निकले, नो प्रॉब्लम। Pallavi from IBN. Absolutely. Look, 100%. सुनिए, देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी कानून निकाला, छोटा बड़ा, सिर्फ हम नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा ऑपोजिशन उनको यूनानिमस सपोर्ट देगा। तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो उसमें प्रधानमंत्री एक्सेप्शन क्यों? क्या मतलब, व्हाट इज द रीजन? प्राइम मिनिस्टर शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू से मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है, चलिए फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करें। शीला जी तो कह रही है, आप क्यों नहीं कह रहे? Pallavi from IBN. Can you please? The point that every rally the Prime Minister takes a big color opposition. In fact, today also he said, "I'm fighting against Kala Dhun and Kala Dhun." He said that the opposition is attacking me and said what calling the kettle black. You know, the implication is that the opposition is corrupt and hence who are they to raise a question mark about my country? Reaction to both. देखिए, मोदी का बात अभी काला धन का बात हो गया है। बोला ना, ऐसा कोई साबुन क्या निकाला मेरे को पता नहीं है। जो साबुन में उन्होंने अकेला सादा हो गया, सब काला हो गया। काला बातों पे जो ज्यादा काला होता है ना, वो कालों को बात ज्यादा करते हैं। तो ही नोज व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट, बट वी आर रेजिंग द व्यूज ऑफ द पीपल। दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू गिव प्रोटेक्शन टू द पीपल। वी आर रेजिंग द वॉइस फॉर द कॉमनर्स। ऑल कॉमनर्स आर नॉट द ब्लैक मार्केटियर्स। The fact that the Prime Minister consistently said that the opposition don't want to be corrupt because they are corrupt themselves and they're defending black market. Absolutely. So we have said that any action that the Prime Minister wants to take on corruption, regardless of who it is against, please take it. We're going to support you 100%. One second. किसी के खिलाफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप लीजिए, हम आपको पूरा समर्थन देंगे। माल्या जी और मोदी जी अभी लंदन में हैं, 2.5 साल से वो लंदन में, उनको वापस लाइए। स्विस सरकार ने आपको एक लिस्ट दी है, उसमें हिंदुस्तान के सब बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम हैं। उस लिस्ट को आप पार्लियामेंट में रखिए। हम जानना चाहते हैं चोर कौन है। मगर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहा जा रहा है कि एक जायसवाल जी ने 9 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6 महीने में 40 करोड़ दिया है। अब अगर आप अपने ही ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उसको आप इग्नोर करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे बचेगी? मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी बचा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर यह सवाल उठ रहा है, इसको आप प्लीज इंक्वायर कराइए, देश को बताइए कि इसमें सच है या झूठ। तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अग्रेसिवली भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करें। My question is to Mamata ji. Anand ji from Express. My question is to Mamata ji. Ma'am, My I'll come to question you. is to Mamata ji. I'll come If- to you, ma'am. I We'll just have to made go this one by question. one, ma'am. Anand ji. वो आज स्टेज पे नहीं है। 15 साल से कांग्रेस का अलायंस रहा है, जिसके साथ वो स्टेज पे नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने यश के साथ काफी अलग चली गई, वो भी आज स्टेज पे नहीं है। चूक कहाँ हो गई या उनसे किसी कैसे? सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, पार्लियामेंट के हर
सब की सब पार्टीज एक साथ खड़ी थी। एक भी पार्टी अलग नहीं थी। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम मुद्दे उठा रहे हैं। अलग अलग पार्टीज ने अपनी बात रखी है। सब पार्टीज ने हमें बताया है कि हम डीमोनेटाइजेशन पे और मोदी जी के करप्शन पे। और इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धन्यवाद डॉक्टर संबित। शीला दीक्षित जांच को तैयार हैं संबित जी, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं? नहीं, शीला दीक्षित तैयार है नहीं है, ये विषय ही नहीं है। जब ये पूरा मामला कोर्ट में जा